या कांग्रेस हो। दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, भारत सरकार के मंत्री और गाजियाबाद से लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद अनिल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, मान्य विधायकगण श्री सुनील शर्मा जी, श्री नंद किशोर गुर्जर जी, श्री अजीत पाल त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, लोकसभा प्रभारी अरुण वशिष्ठ जी, अशोक गोयल जी, श्री मनमोहन गोयल जी, चेयरमैन खोड़ा नगर पालिका श्रीमती रीना भाटी जी, पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, पूर्व मंत्री श्री बालेश्वर त्यागी जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजा वर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद के सभी उत्साही भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सब आज इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनरल वीके सिंह जी को समर्थन देने और इस देश में से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर आज जब लोकसभा के सामान्य चुनाव प्रारंभ हुए हैं और पहले चरण में 11 अप्रैल को जब आप सभी अपने सांसद का चुनाव करेंगे तो आपके द्वारा कमल के निशान पर दिया जाने वाला एक एक वोट इस देश के अंदर 5 वर्षों तक यशस्वी नेतृत्व देने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने वाला समर्थन होगा, उनको दिया जाने वाला वोट होगा। और इस दृष्टि से आज हम सब आपके पास आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। आखिर विपक्ष भी बहुत सारे प्रश्न कर रहा है और उसी में से आप सबको सोचना है। 2014 के पहले 26 मई 2014 वह तिथि है जब इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के भारत के अंदर एक व्यवस्था देने का एक संकल्प हम सबके सामने लिया था, पूरे देशवासियों के सामने लिया था। 26 मई 2014 के पहले पूरे देश के अंदर की क्या तस्वीर थी, लोगों के मन में क्या भाव थे। पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल था। पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार का एक एक जर्रा जर्रा अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और यूपीए की कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर अराजकता का, भ्रष्टाचार का, विकास को अवरुद्ध करने की पर्याय बन चुकी थी। अविश्वास की प्रतीक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार इस देश के अंदर बन चुकी थी। भारत के अंदर आम जन का विश्वास उड़ चुका था तो दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान समाप्त सा हो गया था। और उन परिस्थितियों में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बागडोर को अपने हाथों में लिया था। आपने पिछले पौने पांच वर्ष के दौरान इस देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। देश के अंदर
लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस तेजी के साथ लागू किया गया, गाजियाबाद उसका एक आदर्श उदाहरण है। मैं धन्यवाद देता हूं गाजियाबाद के नागरिकों को, जिन्होंने गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्तुत करके उसके अनुरूप कार्य योजना को बनाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज देश के अंदर 100 सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में आज स्थापित हो रही है और उसमें 10 उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को देने वाला कोई और नहीं, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है 2019 का लोकसभा का चुनाव। भाइयों बहनों, इस देश के अंदर गरीबी हटाओ के नारे 48 वर्ष पहले दिए जा गए थे, लेकिन क्या सही मायने में गरीबी हटाई गई? सही मायने में गरीबों के लिए किसी सरकार ने कार्य किया है? परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या किसी भी मत और मजहब के बात से ऊपर उठकर के किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया है? तो आजादी के बाद वह सरकार जिसने गरीबों को आवास की गारंटी, हर गरीब के घर में एक एक शौचालय बनाने की गारंटी, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने की गारंटी, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देने की गारंटी, हर लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपया सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान देने की गारंटी और देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में देने की गारंटी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने यह व्यवस्था हमें दी है। वास्तव में यह चुनाव भारत के प्रत्येक उस नागरिक को जिसके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने में मोदी सरकार सफल रही, जिसके मन में विकास की एक नई सोच मोदी सरकार ने दी, जिसके जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प मोदी जी सर की नेतृत्व की सरकार ने दिया और जिस सरकार ने भारत की सुरक्षा को तो मजबूती प्रदान की, देश के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतवासियों और भारतवंशियों के मन में भी भारत के प्रति एक विश्वास का भाव जागृत किया। ऐसे सभी लोगों के पास आज का यह दिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें अपना वोट दे करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर भेज करके देश को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो नकारात्मक राजनीति इस देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, इन सभी दलों ने प्रारंभ की है, आप सब इससे अछूते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे इनकी कारगुजारियों को। अगर भारत पुलवामा के अंदर अपने शहीदों का हुए अपमान का बदला, उनकी शहादत का बदला पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करता है, पाकिस्तान अपने यहां अपने सैनिकों और आतंकवादियों के शवों को गिनता है, लेकिन भारत के लोग, भारत के जनता को अपमानित करने के लिए विपक्ष के लोग किस रूप में आज इस देश के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं, आपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा। एक कांग्रेस, सपा, बसपा का वो शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब जानते हैं कि ये लोग आज जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, एक और ये सब कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो या फिर ये नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें, जिससे भारत के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकें, जिसके कारण भारत के अंदर
आम जन की सुविधाओं पर किसी न किसी प्रकार से आम जन को उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर सकें। एक और जहां कांग्रेस और अन्य गठबंधन से जुड़े हुए लोग इस नकारात्मक राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है। आपने 5 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा। एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया। नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं,